वेलकम स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे कॉलम्स और कॉलम में हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम है वो स्टडी कर लिया था। लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम हम कैसे क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर लेंथ, डायमीटर रेशो एंड बेस्ड ऑन देयर स्लेंडरनेस रेशो। उसके बाद हमने जो अपना लॉन्ग कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट एंड कंडीशंस होती हैं उनको हमने स्टडी कर लिया था। ओके, कि आपका अगर बोथ एंड हिंज होगा तो आपका एंड कंडीशन जो बकलिंग लेंथ है या इक्विवेलेंट लेंथ जिसको आप बोलते हो वो आपकी कितनी होगी। ओके, अगर आपका बोथ एंड अगर फिक्स्ड है तो कितना होगा, अगर बोथ एंड आपका अगर इफ वन एंड इज फिक्स्ड वन एंड इज हिंज देन इक्विवेलेंट लेंथ कितना होगा, तो वो हमने स्टडी कर लिया था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम कि जो आपकी इक्विवेलेंट लेंथ है, इक्विवेलेंट लेंथ ओके, तो इक्विवेलेंट लेंथ जो आपकी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इफ यूर बोथ एंड इज हिंज्ड। ओके, अगर बोथ एंड आपके हिंज होंगे तो उस केस में आपकी इक्विवेलेंट लेंथ एल ई दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम। ओके, अगर हम देखें अगर आपके पास कॉलम है ओके और इस कॉलम का आपका लेंथ एल है और आपने लोड लगाया हुआ है एक्सिस पर पी। ओके, अगर if both end is hinge then your equivalent length is equal to the length of the column. If your both end is fixed then your equivalent length is half of the length of the column. If your both one end fixed and other end one end hinge, okay, then your equivalent length LE equals to L divided by under root 2. And fourth condition, if you are one end fixed and other end आपका जो है फ्री हो, then your equivalent length is your twice of your column length. तो ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था यहाँ तक। ओके, जो इक्विवेलेंट लेंथ है, जो एंड कंडीशन है, वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलम। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलम आपका डिपेंड्स होता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलम इज डिपेंड्स ऑन तीन कंडीशन पे ये आपका डिपेंड करता है। ओके, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज एंड कंडीशन ऑफ कॉलम। अगर एंड कंडीशन चेंज हो जाती है तो आपका स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है, बोथ एंड हिंज होंगे देन अगर आपका एक कॉलम है, अगर बोथ एंड हिंज होंगे तो स्ट्रेंथ अलग आएगी, अगर बोथ एंड फिक्स होंगे तो स्ट्रेंथ अलग आएगी, अगर वन एंड फिक्स वन एंड हिंज होगा तो स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा। तो एंड कंडीशन के हिसाब से डिफरेंस होता है स्ट्रेंथ में। ओके, सेकंड आपका एंड कंडीशन जो आपका स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो पे। ओके, स्लेंडरनेस रेशियो जो आपका होता है लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, थर्ड आपका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल ऑफ द कॉलम। ओके, सो इन तीन कंडीशन पर आपका कॉलम का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। ठीक है, तो सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन यूलर्स ने आप एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, डेवलप किया था। ओके, तो उसमें क्या था, अगर आपका लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम में आप एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाते हो तो उसमें बकलिंग होती है, और यू कैन से दैट आपका जो यूलर्स फॉर्मूला है वो आपका लॉन्ग कॉलम के लिए ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यूलर्स फॉर्मूला जो है वो बकलिंग के लिए ही डेवलप किया गया था, और वो बकलिंग आपकी सिर्फ लॉन्ग कॉलम में होती है, शॉर्ट कॉलम के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यूलर्स थ्योरी फॉर लॉन्ग कॉलम।
theory for long column. Okay, this is our next topic जो हम स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका लॉन्ग कॉलम में ही होता है. तो यूलर्स ने जब फॉर्मूला ड्राइव किया था तो सम अजम्पशंस कंसिडर किए थे. सो अजम्पशंस जो यूलर्स ने वाइल ड्राइविंग द बकलिंग फार्मूला और यूलर्स फार्मूला जो थे हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ. अजम्पशंस में फर्स्ट अजम्पशंस जो आप पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉलो करते हो, ये अजम्पशन आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हर जगह लगता है. द मटीरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. द मटीरियल इज homogeneous and isotropic. That means मटेरियल की प्रॉपर्टी ईच एंड एवरी पॉइंट इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सेम रहेगा. थ्रू आउट द मटेरियल आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में आप मटेरियल की प्रॉपर्टी चेक करोगे तो वो सेम रहेगी. ओके, द सेकेंड अजम्पशन जो हमने कंसिडर किया था, यूलर्स ने कंसिडर किया है, दैट इज the compressive load acting on the column is axial. जो compressive load act हो रहा है वो आपका axial होगा. compressive load acting on the column is fully axial. ओके, ये तो था थर्ड. जो आपका कॉलम के ऊपर लोड लगा हुआ है ना, यहाँ पर अगर आपका कॉलम है, यूलर्स थ्योरम हम तभी अप्लाई करेंगे जब आपका जो लोड लगा है वो एक्सिस के अलोंग होगा. कंप्रेसिव लोड तभी हम अप्लाई करते हैं. अगर एक्सिस से आपका थोड़ा बहुत भी सेंट्रिक होता है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे. एक्सिस के अलोंग ही होना चाहिए तभी हम अप्लाई करेंगे. ओके, थर्ड अजम्पशन इज कॉलम फेल only by buckling. That means जो फेलियर कॉलम में होगा वो बकलिंग ही होगा. कि आपका यूलर्स फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर बकलिंग फेलियर. ओके, so next assumption is weight of the column is neglected. जो कॉलम का सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट ऑफ कॉलम is neglected. Okay, next assumption, fifth one, is that the cross section of the column is uniform throughout the length. Cross section of the column is uniform. ओके, पूरी लेंथ में क्रॉस सेक्शन वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक ही शेप, साइज एंड डायमेंशन का होगा. ओके, एंड नेक्स्ट वन, सिक्स वन, जो पिन ज्वाइंट है वो आपके फ्रिक्शनलेस होंगे. पिन ज्वाइंट्स आर फ्रिक्शनलेस. ओके, तो और कॉलम जो होगा आपका लॉन्ग कॉलम होगा, या फिर कह सकते हो आपका लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज as compared to
क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो डायमेंशन होगी उससे जो आपकी लेंथ होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो ये आपके 7 बेसिक अजम्पशंस है जब आप यूलर्स ने फार्मूला ड्राइव किया था, या फिर आप जब यूलर्स फार्मूला यूज करोगे तो उसमें आपको ये 7 अजम्पशंस कंसिडर करके चलने हैं। अगर इसमें से एक भी फॉलो नहीं हो रहा है तो आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यूलर्स फार्मूला क्या है आपका, दैट इज PE इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI, आई मिनिमम, ये आई मिनिमम क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ, डिवाइड बाय LE स्क्वायर। ओके, जहां पर आपका PE इज योर यूलर्स बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड भी कह देते हैं इसको, क्रिपलिंग लोड। यूलर्स बकलिंग लोड PE आपका वो लोड है जिस लोड पर आपका बकलिंग फेलियर हो जाएगा। मतलब अगर आप इससे नीचे अगर आप लोड लगाओगे तो बकलिंग नहीं होगा, लेकिन इस लोड पर पहुंचते ही आपका बकलिंग फेलियर हो जाएगा। इसलिए ये लोड आपको फाइंड आउट करना जरूरी होता है, ओके, ताकि आपको पता रहे कि आपका कॉलम कितने लोड तक मतलब सही रहेगा कि और कितने लोड के बाद वो फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको यही निकालना है, यही PE जो है ये आपको निकालना होता है कॉलम के केस में। ओके, नेक्स्ट इज E इज योर modulus of elasticity, or you can say that Young's modulus elasticity, modulus of elasticity of column, and LE is your equivalent length, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एंड कंडीशन में अलग अलग होती हैं। ओके, एंड I is your I minimum is your minimum moment of inertia, minimum moment ऑफ इनर्शिया। अब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज करो आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। ओके, और रेक्टेंगुलर है तो इसमें जो आपका आई जो निकलेगा वो 2 एक्सिस के अलोंग निकलेगा, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। ओके, अगर आपको आई एक्स एक्स निकालना है, इफ दिस इज योर बी एंड दिस इज योर एच, ओके, देन आई एक्स एक्स will be b h cube divided by 12, okay, and I y y is your h b cube divided by 12, ओके। अब ये दो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते हैं अगर क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर हो। अब यहां पर जो आपको पुट करना है आई की वैल्यू यूलर्स फॉर्मूला में जो ये आपका यूलर्स फॉर्मूला है, यहाँ पर ये आई आई, इस आई की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, तो इस आई की वैल्यू पुट करोगे इन दोनों में से जो भी आपका मिनिमम होगा। ओके, तो अगर आई एक्स एक्स मिनिमम होगा तो आप इसको पुट करोगे, अगर आई वाई वाई मिनिमम होगा तो इसको पुट करोगे। तो आई मिनिमम इज मिनिमम ऑफ आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, इनमें से जो भी मिनिमम होगा उसको आप वहां पे पुट करोगे। ओके, तो ये आपका है यूलर्स फॉर्मूला और यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग, इसको कह सकते हो आप। ओके, इसमें एक और है आपका
आई मिनिमम कंसेप्ट तो समझ में आ गया आपका। ओके, आपका यूलर्स फॉर्मूला है पी ई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपका एंड कंडीशन चेंज हो जाता है, क्योंकि एल ई क्या है आपका, एल ई जो है दिस वन इज योर इक्विवेलेंट लेंथ, और ये आपका डिपेंड करता है एंड कंडीशन पे। ओके, अगर आपका इफ यू आर कंसिडरिंग अ कॉलम ऑफ लेंथ एल, आपने एक कॉलम कंसिडर किया है, एक कॉलम, ओके, और इसका लेंथ आपने एल मान लिया, ठीक है, और कॉलम कंप्रेसिव लोड लग रहा है पी अलोंग द एक्सिस, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ओके, तो इसमें जो आपको फॉर्मूला होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग कंडीशन में आपका क्या होगा। सपोज करो ये आपका सीरियल नंबर, ओके, उसके बाद आपका एंड कंडीशन, टेबल बना लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा। उसके बाद आपका इक्विवेलेंट लेंथ, ओके, एंड उसके बाद आपका जो आपका फॉर्मूला होगा बकलिंग लोड। ओके, तो ये है आपका ओके। तो फर्स्ट अगर हम कंसिडर करें, फर्स्ट वन, फर्स्ट एंड कंडीशन, इफ your both end is hinged, first condition is both end, कॉलम का both end जो हिंज्ड है पिन है, तो उस केस में जो आपका इक्विवेलेंट लेंथ है एल ई, वो आपके कॉलम के लेंथ के बराबर होगा। ओके, देन योर यूलर्स फॉर्मूला पी इज पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट हो गया। इफ योर एंड कंडीशन is both and fixed, both and fixed, if your and condition is both and fixed, both and fixed, then आपका जो इक्विवेलेंट लेंथ है एल ई, दैट विल बी इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय 2। ओके, और उस केस में जो आपका यूलर्स फॉर्मूला होगा दैट इज, क्योंकि जो आपका एल ई है, अगर इस एल ई स्क्वायर है, एल ई स्क्वायर को एल डिवाइड बाय 2 कन्वर्ट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका रहेगा। ओके, if your and condition, if your and condition is one and fixed and other and is your hinged, then your equivalent length is L divided by root 2। उस केस में आपका बकलिंग फॉर्मूला इज 2 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम divided by L square। Okay, and next is fourth one, fourth and condition, one and fixed and one and free। तो उस केस में जो आपका इक्विवेलेंट लेंथ है वो होता है ट्वाइस ऑफ एल के बराबर, और बकलिंग लोड आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय 4L स्क्वायर। ओके, तो आपने देखा अगर आपका एंड कंडीशन चेंज हो जाता है तो आपका बकलिंग लोड की वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, तभी मैंने आपको पहले कहा था जो स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉलम है वो डिपेंड करता है आपका एंड कंडीशन पे। ओके, तो बकलिंग लोड की वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाती है।
ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।